चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर आपका जो है ना, यहाँ पर सेट नंबर 2 आज आपकी इस वीडियो में करवाने वाले हैं, ठीक है। और सेट 1 जो करवाए हैं उसको लगभग 20,000 बच्चे ने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चे को। इस वीडियो को जो ना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त में फैलाइएगा। मॉडल सेट 2 होगा फिजिक्स का, और सभी बच्चे सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो तमाम 70 क्वेश्चन आज जो ना तबाही मचाने वाला इस वीडियो में होगा, जो कि परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। ये शुरू करते हैं भौकाल और शानदार तरीके से। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, समझ लीजिए एग्जाम में बैठ चुका है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, बेसिक सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। 1 से लेकर के एग्जाम में आपको 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहां पर है, और सभी बच्चे आंसर कमेंट में दीजिएगा। आइए चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो जाइए तैयार। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिएगा 2021 के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन, और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विद्युत परिपथ की शक्ति मतलब क्या हुआ, वी स्क्वायर बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। वी स्क्वायर बटा क्या होता है, आर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बटा आर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक भी नहीं छूटेगा, वादा करते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं कर दें, 7201925280 मात्र 399 में 100% परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन खरीद सकते हैं। नहीं लड़ेगा, पैसा वापस करेंगे। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जरूर खरीदिएगा। आइए कहता है मेरे पास जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है देखिएगा ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। कहता है अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे सिंपल बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो अर्धचालक मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर जो है ना, इसका रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, घट जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर में आंसर बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक भी नहीं छूटेगा, वादा है। सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। न्यू चैनल है रेखा ऑनलाइन क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इस चैनल को गजब और शानदार तरीके से। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट आपका क्या है। अब देखिए ध्यान से, आपको लॉजिक गेट वाला सवाल जो है ना, 3 सवाल रहता है परीक्षा में, इस प्रकार से आपका दिया है ना। ध्यान से देखिएगा, लॉजिक गेट देखेंगे इस प्रकार से आपका है, और ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका लेमडा है इसका मान, और ये आपका बी है, और ये है, और बिंदु यहाँ पर क्या है, ओ है। अब देखिएगा कहता है दी, देखिएगा देखिएगा यहाँ पर लॉजिक गेट आपका क्या है, दी लॉजिक गेट सो दी इन दिस फिगर इज डैश, यानी कि चित्र में जो दिखाया गया लॉजिक गेट आपका कौन सा है। तो देखेंगे ये जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट। गेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। गेट आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एंड गेट हो गया, दूसरा और गेट, तीसरा नॉट गेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका है एंड वाला, ठीक है। समझ रहे बात को, ध्यान से देखिए, चित्र को ध्यान से देखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि फिर से ये वीडियो जो है ना आपका नहीं आने वाला है। तबाही मचाने वाला वीडियो है, पूरा देख लीजिए 2 से 3 बार। आइए कहता है हाइड्रोजन बम आपका आधारित है, 2015 का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बम इज बेस, यानी कि हाइड्रोजन बम आपका आधारित है। देखेंगे हाइड्रोजन बम जो आपका कार्य करता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका करेगा, ये आपका विखंडन व संलयन, मतलब क्या हुआ, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों अभिक्रिया पर हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, 4 नंबर में आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जरूर भूलिएगा नहीं, कहते ना ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब लगी हो आग सीने में, तभी लगेगा सीने में आग। जब इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप 399 वाला पीडीएफ कर देंगे, और एग्जाम में जब आपका 400 नंबर आएगा, तब जो है ना मजा आएगा। तो जरूर कांटेक्ट करके खरीदिएगा। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कांटेक्ट जरूर करिएगा। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। कहता है देखिए हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बताया जरा सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा। और ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2014 के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा तो देखेंगे सबसे अधिक अगर आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो गामा किरण का हो जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गामा रेज के साथ चलना है। सभी बच्चे को ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों में से आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप अगर पढ़िएगा तो आपका दोस्त भी जो ना गजब तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। ये कहता है डायोड का उपयोग करते हैं, बताएं, कहता है यूज्ड डायोड, मतलब क्या हुआ, डायोड जो है ना,
डायोड जो है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है, ये भी क्वेश्चन कई वर्ष एग्जाम में पूछा गया, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ध्यान देंगे। देखेंगे दृष्टिकारी की भांति हो जाएगा। जेनर डायोड का उपयोग का बात करें तो दृष्टिकारी की भांति, और डायोड का अगर बात करें तो दृष्टिकारी की भांति आपका उपयोग किया जाता है। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जरूर 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 याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एस, मतलब क्या हुआ, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है। देखेंगे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य किसका मतलब है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर hc बटा लैम्डा हो जाएगा। क्या होगा, hc बटा लैम्डा फार्मूला होता है, आपको याद रख लेना है। hc बटा क्या होगा, लैम्डा, आंसर क्या होगा डी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। समझ रहे बात को, चलेंगे देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये मॉडल सेट आपका 2 है, 1 नहीं देखे हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 20,000 बच्चे ने देखा है मात्र जो है ना 18 दिन में, तो समझ सकते हैं बहुत ज्यादा नया चैनल है। आप सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, तबाही मचा दीजिए पूरे बिहार में। आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। फोटोन के संकेत कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोज, ठीक है, दी सिग्नल ऑफ फोटोन। देखेंगे HB हो जाएगा। क्या होगा, फोटोन के संकेत को किससे व्यक्त करेंगे, संकेत का बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, संकेत का तो HB याद रखना है। क्या रखना है, HB। 8 नंबर में आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में सीधे छपेगा, कोई डॉट और दिक्कत वाली बात आपका नहीं होने वाला। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान देगा, कहता है यूज्ड एट लाइट सिक्योर इन दिस ऑप्टिकल, ठीक है, ट्रांसमिशन का बात है। देखेंगे प्रकाशीय संचरण में जो ना प्रकाश के स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होगा, देखेंगे फोटो डायोड हो जाएगा। क्या प्रयुक्त होगा आपका, फोटो डायोड। 9 में लगाएंगे क्या, सी के साथ चलना है, ठीक है। चलिए काफी शानदार है, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसी को तबाही कर दीजिए भोकाल, उसी को कहते हैं बवाल। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या हो। कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोड करंट, ठीक है, IRMS से। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला अगर पता है ना तो फिजिक्स आपके मुट्ठी में हो जाएगा। जो भी बच्चे को फार्मूला पता नहीं है तो वो जो है ना 70 में 70 ऑब्जेक्टिव नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि देखिए फार्मूला जो आपका रहता है ना 70, जैसे आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से फार्मूला का अगर बात करें तो 42 से 43 फार्मूला ही रहता है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर फार्मूला पे ध्यान दें। देखिए आई नोट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2I RMS के साथ चलना है। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट। आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों मृग मारीचिका का कारण क्या है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में, और ये वीडियो यूपी बिहार MP वो तमाम स्टेट के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। कहता है मृग मारीचिका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ चलना है यहाँ पर, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, मृग मारीचिका का कारण क्या है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। 11 में आंसर क्या होगा, सी के साथ चलना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा समझ लीजिए, दी वायरल क्वेश्चन है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दी वायरल है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। कहता है ब्रूस्टर्स का नियम, कहता है ब्रूस्टर्स लॉ, बोले ना फार्मूला अगर याद है तो फिजिक्स जो है ना 70 में 70 ला सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी ला लीजिएगा, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। देखिए म्यू बराबर जो फार्मूला क्या होता है आपको बताना चाहूंगा, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है, ठीक है, फार्मूला याद है ना, म्यू बराबर 10 IP। आंसर देख लीजिए, 12 नंबर में क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है रेखा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, इस पे 5 दिन पे वीडियो आता है, ठीक है। जैसे आज आ गया तो आज के 5 दिन बाद ही आएगा इस चैनल पे वीडियो, समझ रहे हैं, तबाही मचाने वाला वीडियो आता है, इंपोर्टेंट वीडियो रहता है, इसीलिए 5 दिन टाइम लगता है सर्च करने में, समझ रहे हैं। आइए प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगा, दी डोमिनेशनल ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश का बात पे ध्यान से देखेंगे। प्लांक नियतांक की विमा का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका कहता है ML2 या ML² बोल सकते हो, T के पावर में -1 बोल सकते हो, समझ रहे बात को। तो 13 नंबर में आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और हम आपको दिलवाएंगे 350 से 400 नंबर के बीच नोट्स से 100% गारंटी के साथ, नहीं आएगा पैसा रिटर्न। अब देखिए किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका कोई परमाणु है, ये आपका न्यूक्लियर, इसका केंद्र O हुआ, ठीक है, और या मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों नाभिक हुआ, नाभिक का घनत्व ये मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसका परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, P प्लस क्या होगा N, मतलब क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से परमाणु का नाभिक बना होता है। 14 नंबर में आंसर डी लगा दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अब ये क्वेश्चन तो कोई
परिचय का मोहताज नहीं है। आइंस्टीन के दिया गया ये समीकरण है, आपको पता है। मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, द करेक्ट रिलेशन इज दैट। कहता है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध के लिए, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के लिए आपका संबंध सही है। देखेंगे ई बराबर क्या होता है, ई बराबर mc स्क्वायर होता है, अन्यथा इसको लिख सकते हैं mc स्क्वायर बराबर ई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है ना, बोले ना ज्यादातर आपको फॉर्मूला फिजिक्स में रहने वाला है, ध्यान से देखिए, कमाल कर दीजिएगा। कहते हैं ना मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने मन से हारा हुआ इंसान। कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा दी, ठीक है। अब ये कहता है और गेट का बूलियक व्यंजन। देखिए गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आपको बता चुके ना। और यहाँ पर कौन सा गेट का बात रहे पे, और का जब भी बात होगा, यहाँ पर ध्यान नहीं भटकाना आप सभी बच्चों को, और का a प्लस बी बराबर में क्या होगा, y हो जाएगा। समझ रहे बात को, 16 में आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, आयाम मांडुला का सूचकांक क्या होगा। देखिए ये आपका अगर बात करें तो 16 नंबर चैप्टर जो है आपका मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कहता है आयाम मांडुलेशन का सूचकांक क्या होगा। देखेंगे मांडुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला, कला मांडुला, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है किसका, मांडुलेशन का, मतलब तीनों का बात रहा ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 से 1 के बीच होगा, याद रखिएगा 0 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच होगा। आइए कहता है ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि आपका कौन सा है, फ्रीक्वेंसी रहती है मेरे प्यारे बच्चों, आवृत्ति रहती है, समझ ना। कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज द रिमेन्स कांस्टेंट इज ट्रांसफार्मर का बात पे फ्रीक्वेंसी के साथ चलेंगे, आवृत्ति के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहता है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण आपका क्या है, थीटा है, तो शक्ति गुणा क्या होगा। ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है, विभवांतर और धारा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, धारा और विभवांतर है ना, मतलब क्या हुआ, धारा, ठीक है, करंट और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो कॉस थीटा लगाना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्या आता है। अब ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, कहता है दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर देखिएगा, देखिए दी डायरेक्शन ऑफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ चलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर ई के साथ चलेंगे, क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे, अब ध्यान देना है, एक्स किरण का गुण कैसा होता है। देखेंगे मेरे को, जैसे गामा किरण का गुण होता है वैसे ही आपका एक्स रेज का, ठीक है, गुण होता है, याद रखिएगा, आंसर सी। अगला चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाता है। 22 नंबर दीजिएगा, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका कैसा हो जाएगा, कम अपसारी होगा। क्या होगा, कम अपसारी। 22 में आंसर क्या लगाएंगे, सी, कम अपसारी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 23 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। कहता है मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर बात करें तो ये आपका एनर्जी मापा जाता है, क्या होगा, ऊर्जा मापा जाता है। समझ रहे बात को, ऊर्जा के साथ चलेंगे। 23 नंबर में आंसर क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा, याद याद याद, बस याद रह जाती है, और यही याद आपको एग्जाम में भी याद आपका आने वाला है। समझ रहे बात को। चलिए तबाही कर देना है अब की बार, 400 पार। आइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, वामर श्रेणी के साथ चलना है यहाँ पर आंसर। 24 नंबर में आप सभी परीक्षार्थी क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, वामर सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर ये रहा। कहता है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, जल्दी बताएंगे। देखिएगा बीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, लेमडा डी बटा स्मॉल डी, लेमडा डी बटा लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा 26 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहता है जीवाश्म की आयु पता है, देखिए कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो ना जीवाश्म जो है इसका आयु मतलब क्या होगा, उम्र जो है आपका पता किया जा सकता है। 26 में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बस आपको याद रखना है, और एग्जाम में जो है ना आपकी बार 800 क्रॉस करना। अब देखिए स्वास्थ्य आंख की विभेदन शक्ति का कारण, देखिए 1 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भूलिएगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है तरंग का कालांतर थीटा पथांतर डेल्टा एक्स है। देखिएगा डेल्टा एक्स का बात रखते हैं, तो संबंध यानी कि रिश्ता क्या हो जाएगा। आज देखिएगा जल्दी बताना है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाली क्वेश्चन है। तो देखेंगे आपका, देखिए लेमडा 5/2 पाई होता है फॉर्मूला, लेमडा 5/2 पाई। 28 में आंसर सी हो जाएगा, लेमडा 5/2 पाई। अगला क्वेश्चन 29 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट देखिएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए डायमंड का हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2.42 होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट। याद रखिएगा, पूछने वाला क्वेश्चन बता रहे, फालतू क्वेश्चन हमारे वीडियो में एक भी नहीं मिलने वाला है, आप मिला लीजिएगा किसी के भी वीडियो से। ये कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होगा, 30 नंबर। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र का बात माय डियर देखेंगे गोलाकार हो जाएगा, क्या होगा, गोलाकार के साथ चलना, इस प्रकार से हो जाएगा, एक केंद्र हो गया, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 31 नंबर, कहता है द्वितीय तरंगिका की अवधारणा आपका दिया था। 31 नंबर में दीजिएगा द्वितीय तरंगिका का अवधारणा आपका किसने दिया था, देखेंगे ये आपका हाइगेन्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हाइगेन्स के द्वारा, भूलिएगा नहीं, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, कहता है द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ फोटोन इज डैश के बाद पे HB हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है दिक्कत हो जाए, समझ रहे बात को। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात पे प्रकाश का, देखिए प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है सबसे ज्यादा निर्वात, जिसे इन वैक्यूम बोला जाता है। क्या होगा 33 नंबर में आंसर क्या होगा, डी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 34 नंबर, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, कहता है दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय देखिए पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई होता है, क्या होता है, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, मतलब क्या हुआ, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 34 नंबर में आंसर डी, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई होता है, समझ रहे ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है हीरा का अपवर्तनांक, शुरुआती में बताया था, देखिए अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको बताए थे, 2.42। डी कहता है दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश, 2.42 आंसर सी, ठीक है। चलिए काफी इंपोर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा VVI है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध, एन बराबर जो होता है, फॉर्मूला अगर पता है, बोले ना ज्यादातर बताएंगे तो क्या फॉर्मूला ही बताएंगे, मॉडल सेट 2 है, तबाही मचाने वाला। 3 तो इससे भी ज्यादा भोकाल वाला आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, 3 तो इससे भी ज्यादा क्रॉस कर देंगे, फार्मूला ही फार्मूला रहेगा। ये देखिए एन बराबर होता है मेरे प्यार ए प्लस बी, अब बटा क्या होगा, बटा आपका लेमडा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला आंसर सी। चलिए बहुत बढ़िया, काफी गजब, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारों को जब लगी हो आग। कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, मतलब क्या हुआ, देखिए जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान का रंग सिंपल बात है ब्लैक के साथ चलेंगे, काला के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भोकाल कर देना। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, कहता है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट इज कन्फर्मेशन का बात पे, देखिए ध्रुवन हो जाएगा, पोलराइजेशन, मतलब क्या हुआ, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसकी पुष्टि का अगर बात करें तो ये आपका कौन करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों करेगा, ध्रुवन करेगा, आंसर डी के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है चुंबकीयशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा रिश्ता यहाँ पर आपका संबंध होगा, जल्दी बताएंगे, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध आपका सही है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, म्यू बराबर क्या होता है, V/H, बोले ना ज्यादातर बताएंगे तो क्या फॉर्मूला ही, देखिए कितना फॉर्मूला, लगभग हमको 20 फॉर्मूला हो गया होगा इसमें। अब चलिए ये भी आपका फॉर्मूला ही है, कहता है डिटर्मिनेशनल ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश, देखिए प्लांक का स्थिरांक की बीमा क्या होती है, ml2 t के पावर में -1, 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ml2 t के बारे में -1। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि लेमडा किसी जगह का मान हो तो 10 लेमडा का व्यंजक क्या होगा, देखिए वी बटा क्या होता है, BH होता है, ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल बात है। 41 में आंसर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन तो जो है ना क्या बोले, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया होगा। कहता है देखिएगा देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस ज्योमेट्रिक, देखिएगा ज्योमेट्रिक लेंथ LG और मैग्नेटिक लेंथ क्या है, LM है, तो संबंध आपका क्या होगा, देखिए LM बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला, ये आपका क्या होता है 5/6 LG के साथ चलना है, लेकिन LG नहीं है तो LS लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस छोटा G दे देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन LG लगाइएगा, समझ रहे एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, चलिए 42 ये दूसरा PDF का है, आभासी धारा बटा शिखर धारा बटा √2, आंसर सी। अगला चलिए ये क्वेश्चन अब चलते हैं 43 नंबर से भौकाल करके क्वेश्चन देखिएगा, कहता है
चलिए, कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका होगा, गामा किरण का जैसे गुण होगा वैसे आपका एक्स रेज का भी गुण होगा। आंसर सी के साथ यहाँ पर चलना आप सभी बच्चे को। आइए अगला क्वेश्चन कहता है एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका हो जाता है। 44 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में जो है ना, ये सब छपने वाला क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन आपको जो ना बोले ना एक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फालतू क्वेश्चन मेरा बताने का आदत ही नहीं है। क्योंकि चलेंगे, चलिए लगा दीजिए, तबाही मचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चे जुड़िए। लाइव क्लास जो ना, सॉरी लाइव क्लास होने वाला अभी RLY क्लासेस पे रात के 8 बजे। मेन चैनल आपका RLY क्लासेज ही है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा आप सब बच्चे, उस पर डेली होता है। अभी कहता है एक अवतल लेंस, कहता है व्हेन एक देखिएगा कनकेव लेंस इमेज इन वाटर बिकम्स के वाटर, कम अपसारी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कम अपसारी, आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होता है। अब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, इससे बना प्रतिबिंब जो है ना कैसा हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। आंसर क्या होगा, याद रखना है आप सभी बच्चे को, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत ज्यादा भौकाल करने वाला है, तबाही मचा दीजिएगा अब की बार 400 पार। अब देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। बता चुके हैं ना ऊपर में, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन करता है, पोलराइजेशन के साथ चलना है। काफी ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और छपेगा आपके फाइनल एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल 6400 एंगस्ट्रॉम है। समझ रहे ना, तो आप वर्तनांक जल में देखिए 4800 एंगस्ट्रॉम के साथ चलेंगे। यहाँ पर अगर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, होगा नहीं, ठीक है, बनाकर बता देंगे दूसरा में। आइए 48 नंबर कहता है मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, क्वेश्चन चेंज है, एनर्जी के साथ चलना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, बामर सीरीज होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य परस्पर भाग में पड़ती है, बामर सीरीज हो जाएगा। आंसर भी बामर सीरीज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर, किरचॉफ का धारा नियम जो है किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान से देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछेगा। देखिएगा किरचॉफ का धारा नियम जो है ना किस राशि के संरक्षण, 50 नंबर में आंसर आप सभी बच्चों को लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे ऊर्जा या आवेश। ध्यान दीजिएगा 50 में आंसर क्या लगाएंगे आप बच्चे, देखिए आवेश संरक्षण हो जाएगा 50 में, आंसर सी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 51 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी द्वारा मापा जाता है, एनर्जी के साथ चलना है। यार कितना बार ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आ रहा है बार बार, समझ रहे हैं, 31 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दीजिएगा, कहता है यदि गोले पर आवेश क्या है 10 माइक्रोकूलम है तो उस पर सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर 52 में आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 53, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, कहता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश। 53 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा आंसर, तो देखेंगे आपका फेराड एफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 17 क्वेश्चन हो रहा है, पूरे 70 क्वेश्चन आपको जो ना कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता उसकी धारा को घटाना चाहिए। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी धारा जो है ना घटाना चाहिए, तभी आपका बढ़ेगा। 54 में आंसर क्या होगा, सी होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण की बीमा आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 55 नंबर में दे दीजिएगा आंसर। चुंबकीय प्रेरण की बीमा दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन इज डैश के आधार पे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 55 में क्या होगा, देखेंगे आपका क्या होगा, ML0 T के बार में 2A के बार में -1, आंसर ए हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता है लो परमाणु आपका क्या है, आयरन एटम इज डैश। लो परमाणु फेरो चुंबकीय क्या होगा, लो परमाणु आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लो परमाणु का जब भी बात होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो भी बच्चे यहाँ पर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, लो चुंबकीय होगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है, चलेंगे देखेंगे अगला 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है लेंज का नियम आपका संबंध है, बताइए जरा। हेलो, हाँ चलिए बताइए जरा। चलिए देखिए कहता है लेंज का नियम संबंध है, देखेंगे ऊर्जा संरक्षण होगा। 57 में आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक आपका क्या है, कहता है SI ऑफ फेरो में देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूनिट, देखिए वेबर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, वेबर, ठीक है। अगला
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर मूल एप्सिलॉन नोट बटा 2 हो जाएगा क्या। देखिए शिखर मान का बात रहे, कहता है इफ द पेक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करंट इज एप्सिलॉन नोट देन इज ए सिक्योर, देखिएगा मेन रोट वैल्यू विल बी डैश का बात रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का बात रहे, तो देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए एप्सिलॉन नोट 2 बटा 2 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 60 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता, गामा किरण का वेदन क्षमता महत्तम माना गया, आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा डी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट नहीं, बवाल करने वाला है। ये कहता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शक जो है इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यंग के द्विलिस्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंग की, देखिए फार्मूला जो होता है ना 2n+1 और क्या होगा मेरे प्यार जो लैम्डा बटा 2 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना, बहुत बार काम आएगा आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल को सिद्ध करने में। आंसर डी। अब देखिए अल्फा कण आपका क्या है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, आंसर सी, ठीक है। ये भी आपके लिए बवाल करने वाला है क्वेश्चन, काफी शानदार। मॉडल सेट 2 है, ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलना चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम जो है ना कुछ भी बच्चा देख लेना चाहिए, 1000 पार कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। परमाणु के नाभिक में बस रहेगा, ठीक है। देखिए पहला मॉडल सेट 20,000 बच्चा देखा 3 वीक में, ठीक है। इसको कम से कम देखना चाहिए, जितना आप देखेगा देख लीजिएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है ई बराबर mc² समीकरण क्या जाता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर, देखिए ई बराबर mc आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो जाएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। 65 में आंसर भी याद रखिएगा। 66 कहता है एंड गेट का, देखिए गेट 3 प्रकार के, 2 गेट का हो चुका है, एंड गेट, और गेट का, और एंड गेट आपका जो है ना नॉन गेट है, ठीक है। चलिए तो देखिए एंड गेट है, एंड गेट और गेट नोट गेट, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर 66 नंबर, तो देखेंगे यहाँ पर जो ना इसका जो है ना नोट गेट का अगर बात करें तो a.b मतलब a गुना b बराबर y लिख सकते हैं, इसको आंसर ए लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे जो मूल गेट कितना है, आपको शुरुआती तौर में हम बता दिए 3 प्रकार के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है टीवी प्रसारण के लिए आपका आवृत्ति का प्रयास, कहता है विच ऑफ दी विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी का बात रहे, ठीक है। तो देखेंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होगा। 68 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है। ये टीवी वाला पूछ दिया, कभी ध्वनि वाला पूछ देगा, याद रखिएगा, दोनों को एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है टाइम मिले। तो कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, कहता है द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी कि कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, ठीक है, नमन कोण का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना है। और काफी गजब का क्वेश्चन आपका 90 डिग्री होगा। और विषुवत रेखा पर जब भी पूछेगा, किस पर, विषुवत रेखा पर, तो वहां पर आपका 0 लगाना है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर आपका 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा तो एग्जाम में झूल जाइएगा। आइए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, बहुत ज्यादा खास है, ये आपको पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंसर क्या होगा सी, याद रख लीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रेखा ऑनलाइन क्लासेज न्यू चैनल है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज का ये सेशन तबाही मचाने वाला है। और आज के देखिए आज जो है ना ये मॉडल सेट आपका फिजिक्स का 2 है, और जो है ना 3 हम लाएंगे 10 दिन बाद। अब इस चैनल पे 5 दिन बाद वीडियो आने वाला है, तो ज्यादातर इस चैनल को देखिए। और खरीदना चाहते हैं नोट्स तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं 5 दिन बाद आपसे बच्चे इसी चैनल पे, तब तक के लिए उन तमाम बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल लगा करके पढ़ते रहिए, भौकाल करते रहिए, और सेशन काफी ज्यादा गजब रहा। बाय बाय।